एमएमटीसी लिमिटेड एक सरकारी ट्रेडिंग कंपनी है। 2020 में इसका शेयर लगभग 8 रुपए पर था। 2025 के अंत तक यही शेयर 65 से 70 के बीच पहुंच चुका है। 5 साल में करीब 8 गुना बढ़त। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बढ़त क्यों आई, इसके पीछे असली वजह क्या थी और 2026 में इस शेयर से क्या उम्मीद की जा सकती है। वीडियो के एंड में यह भी साफ करूंगा कि ये शेयर किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है और किसके लिए नहीं, यानी पूरा एनालिसिस डेटा, हिस्ट्री और रिस्क के बेसिस पे होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। एमएमटीसी लिमिटेड की कहानी किसी अचानक बने शेयर की नहीं है। यह कंपनी 1963 में भारत सरकार द्वारा उस समय बनाई गई थी जब देश को अपने खनिज और धातुओं के व्यापार के लिए एक नियंत्रित और भरोसेमंद सरकारी माध्यम की जरूरत थी। उस दौर में भारत का विदेशी व्यापार सीमित था और एमएमटीसी को खास तौर पर मेटल्स, मिनरल्स और बाद में सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं के आयात निर्यात की जिम्मेदारी दी गई। 1990 के दशक में जब भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक उदारीकरण के दौर में दाखिल हुई, तब सरकार ने धीरे धीरे अपनी कई कंपनियों को शेयर मार्केट के लिए खोला और उसी प्रक्रिया में एमएमटीसी का शेयर भी आम निवेशकों तक पहुंचा। लेकिन यह कभी किसी फास्टिंग ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी की तरह नहीं चला। एमएमटीसी का काम मुनाफे बढ़ाने से ज्यादा ट्रेड मैनेज करना रहा, इसीलिए सालों तक इसका शेयर शांत रहा, कई बार अनदेखा भी। इसका परफॉर्मेंस सीधे इस बात पर निर्भर करता है कि ग्लोबल मार्केट में मेटल्स और कीमती धातुओं की डिमांड कैसी है, सरकार की ट्रेड पॉलिसी क्या कहती है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कितना उतार चढ़ाव है। यही वजह है कि एमएमटीसी को समझने के लिए इसे एक बिजनेस ग्रोथ स्टोरी की तरह नहीं, बल्कि एक साइकिल ड्रिवन सरकारी ट्रेडिंग कंपनी की तरह देखना जरूरी है, जहाँ तेज उछाल भी अचानक आता है और ठहराव भी उतनी ही शांति से लौट सकता है। और यही बात इसके पिछले 5 वर्षों के शेयर सफर में साफ दिखाई देती है। 2020 के आसपास जब बाजार में महामारी का असर था और ज्यादातर निवेशकों की नजर केवल निजी कंपनियों पर टिकी हुई थी, तब एमएमटीसी का शेयर लगभग 8 से 10 के बीच सिमटा हुआ था। ना कोई चर्चा, ना कोई उत्साह, क्योंकि उस समय न धातुओं की कीमतों में जान थी और ना ही इस कंपनी से किसी बड़े मुनाफे की उम्मीद। लेकिन जैसे जैसे 2021 और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धातुओं और सोना चांदी की मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे एमएमटीसी के शेयर में भी धीरे धीरे हरकत आने लगी। यह बढ़त किसी एक तिमाही के शानदार नतीजे से नहीं, बल्कि पूरे कमोडिटी साइकिल के बदलने से आई। 2023 तक पहुंचते पहुंचते जब सोना और चांदी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे, तब एमएमटीसी का शेयर 30 से 40 के दायरे में आ गया और पहली बार लोगों का ध्यान इस पर दोबारा गया। 2024 में ये रुझान और मजबूत हुआ और शेयर 45 से 50 के आसपास टिकने लगा, जहां साफ दिखने लगा कि यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म उछाल नहीं, बल्कि बाजार की मानसिकता में आया बदलाव है। फिर 2025 में जैसे ही कीमती धातुओं की कीमत रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंची और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा, एमएमटीसी का शेयर 65 से 70 के स्तर तक पहुंच गया। इस पूरे सफर में ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़त किसी अस्थायी बिजनेस एक्सपेंसेस से नहीं, बल्कि समय समय पर बदलते बाजार चक्र और मांग आपूर्ति के संतुलन से बनी है। और यही वजह है कि इस शेयर की चाल जितनी तेज ऊपर जाती है, उतने ही सावधानी से इसे समझना भी जरूरी हो जाता है। अगर इस तेज रैली की जड़ में देखा जाए तो सबसे पहला कारण कीमती धातुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई तेज उछाल है। जब सोना और चांदी वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई और भू राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में चमकने लगते हैं, तो उनका असर सीधे उन कंपनियों पर पड़ता है जो इन धातुओं के आयात निर्यात से जुड़ी होती है, और एमएमटीसी उन्हीं में से एक है। दूसरा बड़ा कारण यह रहा कि एमएमटीसी का शेयर लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था, इसीलिए जब इसमें हरकत शुरू हुई तो बाजार की मानसिकता अचानक बदल गई और सीमित शेयरों पर बढ़ती मांग ने कीमतों को तेजी से ऊपर धकेल दिया। इसके साथ ही सरकारी कंपनियों में समय समय पर लौटने वाला भरोसा और सस्ते दिखने वाले मूल्यांकन ने भी खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया, जिससे रैली को और गति मिली। लेकिन इस उछाल में यह समझना जरूरी है कि एमएमटीसी की कमाई और उसका भविष्य किसी नई तकनीक, नए उत्पादन या बड़े विस्तार से नहीं, बल्कि उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और व्यापारिक परिस्थितियों से जुड़ा है जो कभी इसके पक्ष में होते हैं और कभी इसके खिलाफ। इसीलिए यह रैली जितनी तेज दिखती है, उतनी ही संवेदनशील भी है, क्योंकि यहाँ रुख बदलने में वक्त नहीं लगता और माहौल बदलते ही वह गति उल्टी दिशा में भी जा सकती है। इसी वजह से 2026 को लेकर एमएमटीसी से कोई एक सीधा आंकड़ा या तय मंजिल जोड़ना सही नहीं होगा। अगर कीमती
धातुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती है, वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है और व्यापारिक गतिविधियां स्थिर रहती है तो एमएमटीसी का शेयर धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है और 80 से 95 जैसे स्तर देख सकता है। लेकिन यह बढ़त भी किसी तेज छलांग की तरह नहीं बल्कि रुक रुक कर चलने वाली होगी, जहां हर उछाल के बाद ठहराव आना स्वाभाविक है। दूसरी ओर अगर सोना चांदी की कीमतों में ठंडक आती है या वैश्विक माहौल सामान्य होने लगता है तो यही शेयर लंबे समय तक एक दायरे में फंसा रह सकता है या फिर पहले से बनी तेज बढ़त को पचाने के लिए नीचे भी आ सकता है। यही कारण है कि 2026 में एमएमटीसी को किसी ग्रोथ स्टोरी की तरह देखने के बजाय एक सेंटिमेंट ड्रिवन और साइकिल बेस्ड शेयर की तरह देखना ज्यादा व्यवहारिक होगा, जहां उम्मीद और जोखिम दोनों साथ साथ चलते हैं और हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। एमएमटी से जुड़ा सबसे बड़ा जोखिम यही है कि इसकी चाल अपने भीतर से नहीं बल्कि बाहर की परिस्थितियों से तय होती है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें, धातुओं की कीमत बदलती है या वैश्विक अनिश्चितता का माहौल कम ज्यादा होता है, इसका असर सीधे इस शेयर पर दिखने लगता है। इसके साथ ही यह एक सरकारी कंपनी है जहां कई फैसले व्यावसायिक तर्क से ज्यादा नीतिगत सोच पर आधारित होते हैं और यही बात इसके भविष्य को कई बार अनुमान से बाहर कर देती है। एक और जोखिम यह है कि जब किसी शेयर में तेज रैली हो चुकी होती है तो नए निवेशक अक्सर उस कहानी को आगे भी वैसा ही चलाते हुए मान लेते हैं, जबकि हकीकत में ऐसे शेयर ज्यादातर समय ठहराव या उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हैं। एमएमटीसी के मामले में यही खतरा मौजूद है कि बीते मुनाफे की चमक आने वाले समय की गारंटी समझ ली जाए। इसीलिए इस शेयर में जोखिम किसी एक बुरी खबर से नहीं बल्कि कई छोटे छोटे कारकों के जुड़ने से बनता है और यही वजह है कि इसमें कदम रखते समय भावनाओं से ज्यादा समझ और धैर्य की जरूरत होती है। इसी समझ के साथ अगर एमएमटीसी को समग्र रूप से देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि यह शेयर हर किसी के लिए नहीं है। जो निवेशक बाजार को रोजाना देखते हैं, उतार चढ़ाव को समझते हैं और सही समय पर निकलने का अनुशासन रखते हैं, उनके लिए एमएमटीसी एक अवसर बन सकता है, क्योंकि ऐसे शेयर भावनाओं और चक्रों के साथ चलते हैं। लेकिन जो निवेशक लंबी अवधि के लिए स्थिर कमाई और लगातार बढ़ते व्यवसाय की तलाश में है, उनके लिए एमएमटीसी वैसी कहानी नहीं है, क्योंकि इसकी दिशा किसी कंपनी के विस्तार से ज्यादा बाजार के माहौल से तय होती है। वही नए या सतर्क निवेशकों के लिए यह शेयर और भी सावधानी मांगता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जोखिम यह नहीं है कि शेयर चलेगा या नहीं, बल्कि यह है कि सही समय और गलत समय के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। इसीलिए एमएमटीसी को समझने का सबसे व्यवहारिक तरीका यही है कि इसे किसी भरोसेमंद दीर्घकालीन निवेश की तरह नहीं बल्कि एक अवसर आधारित शेयर की तरह देखा जाए, जहां फायदा भी संभव है और नुकसान भी, और दोनों ही पूरी तरह बाजार के चक्र और धैर्य पर निर्भर करते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करते हैं।